हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की और आपकी एक दूसरे के लिए क्या एनर्जीज हैं। हम 5D मैसेजेस लेने का प्रयास करेंगे। आपके पर्सन की सोल आपको क्या कहना चाहती है, आपकी सोल आपके पर्सन को क्या कहना चाहती है। सो हम 5D मैसेजेस लेंगे, यहाँ से आपकी तरफ आपके पर्सन की एनर्जी, वहाँ से आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए, राइट। तो शुरू करते हैं। इस तरफ देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, 5D मैसेजेस क्या देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। ग्रीफ, वरी, ट्रस्ट, एंड डाउट। मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन से क्या कहना चाहते हैं, उनके 5D मैसेजेस क्या हैं अपने पर्सन को लेकर। पर्पस, सेल्फ एस्टीम, हैप्पीनेस, फ्रीडम। एंड यहाँ पर ये चेंज आ रहा था, ठीक है। यहाँ भी एक कार्ड ले लेते हैं, यहाँ क्या आता है। एनीवे, आप देख सकते हो मैंने कार्ड्स निकाले हैं और आपको पता है इस डेक में आप लंबे समय से देख रहे हो, इस डेक में बहुत सारे कार्ड्स हैं गाइस। और आपकी तरफ सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं और इनकी तरफ काफ़ी ऐसे कार्ड्स आए हैं जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। तो शुरू कर लेते हैं। 5D मैसेजेस क्या निकल कर आए हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए और आपकी तरफ से आपके पर्सन के लिए, ठीक है। अगर हम सोल ग्रोथ की बात करें या हम सोल लेवल पर बात करें या हम 5D की बात करें, तो मेरे को यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वहाँ आपकी जो चेतना है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। आपके पर्सन अभी भी देखो एनवी, ग्रीफ, वरी, ट्रस्ट और डाउट। और आप क्या देख रहे हो वहाँ पर, पर्पस, सेल्फ स्टीम, चेंज, फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। इसका मतलब है कि आपकी सोल ग्रोथ इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा हुई है, आपकी कॉन्शियसनेस लगातार बढ़ रही है और आपका जो मेन फोकस है इस वक्त वो है पर्पस पे। आपका जो मेन फोकस है वो पर्पस पे है। आप इस वक्त इस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि मैं मनुष्य जीवन लेकर क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ। आपका फोकस इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा है। आप ये देख रहे हो कि अगर मैं अपना पर्पस करूँगा या करूँगी या फिर मैं सोल अलाइनमेंट में होऊंगा, यानी कि जो काम करने के लिए मुझे परमात्मा ने यहाँ भेजा है या जो भी मेरा उत्तरदायित्व है, जो भी मेरा कर्तव्य है, चाहे वो कर्तव्य फैमिली का ध्यान रखना हो, लोगों की सेवा देना हो या और कोई पर्पस हो, अपने बच्चों का ख्याल रखना हो, कोई भी तरीके का पर्पस हो, जो भी पर्पस मैं लेकर आया हूँ उसको मैं एज इट इज़ फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और यहाँ पर ये सोचकर आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हो, बहुत खुश हो आप, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ क्या नज़र आ रहा है, चलो शुरू करते हैं, एक एक से शुरू करते हैं। पहले हम आपके पर्सन की तरफ देख लेते हैं, फिर हम आपकी तरफ आएंगे, राइट। तो आपके पर्सन की तरफ क्या नज़र आ रहा है, इनकी जो सोल है उसकी अभी ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा बाकी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर आपके पर्सन जो है वो जेलस हो रहे हैं। ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें जेलसी फील हो रही है, ठीक है। अभी इनको काफ़ी सोल ग्रोथ करने की ज़रूरत है, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है। क्योंकि एनवी कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है जैसे इनको ये सीखना है, आई एम द सेम एज एवरीबॉडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। अगर ये पर्सन जो है अपना कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको पता होगा चोजन वंस की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, या फिर जितने भी लोग असेंशन के लिए चूज किए गए हैं, जितने भी लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग को फेस किए हैं, जितने भी लोग असेंशन के लिए ईश्वर द्वारा चूज किए गए हैं, इनकी लाइफ आसान नहीं होती है। क्योंकि असेंशन का मतलब ही हो गया कि बहुत सारे ट्रिगर्स को लेना। हीलिंग जर्नी में जितने भी लोग आए हैं वो अपने डर का सामना करते हैं, ठीक है। वो उससे रन नहीं करते, वो लोगों से भागते नहीं है, किसी भी
चीज़ से नहीं भागते, उनका हर एक चीज़ से सामना कराया जाता है। जो काम वो कभी नहीं करना चाहते, वो भी काम उनसे कराए जाते हैं। जो चीज़ वो कभी फेस नहीं करना चाहते, कभी नहीं देखना चाहते, वो भी उन्हें देखना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो जितने भी लोग असेंशन की जर्नी में आए हैं या अवेकनिंग की जर्नी में आए हैं, इनकी लाइफ नॉर्मल लाइफ से बहुत अलग होती है, क्योंकि इनको भागने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। इनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप फेस करें, ठीक है। तो चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, और चैलेंजेस इतने सारे आते हैं, तो जब नॉर्मल इंसान से आप कंपैरिजन करोगे अपना, तो ऐसा लगेगा कि इतना बेईमान इंसान है लेकिन खुश है, हम इतने अच्छे होकर भी दुख भोग रहे हैं। एक कंपैरिजन चलता है, ठीक है, लगेगा कि ये इंसान, ये लोग कितना गलत करते हैं, ये सुखी है, हमको फिर भी दुख मिल रहा है। तो यहाँ पर ना इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की मेरे को बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इसके अलावा ना इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस समय सोल ग्रोथ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हें ये सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी तकलीफें आती हैं, दुख आता है, वो परमानेंट नहीं होता, ठीक है। ये पर्सन जो है, ये शायद इस तरह का जीवन जीना चाहते थे कि दुख कभी आए ही ना। होता है ना, लोग बाग पूरी व्यवस्था करके रख लेते हैं, हर चीज़ सेटल करते हैं, हर चीज़ सेट करके रख लेते हैं, ठीक है, कि मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, बीमा, इंश्योरेंस, दुनिया भर की चीज़ें, कि कहीं कोई दिक्कत ना आए, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आओगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि कर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आपके कर्मों में पावर है, आपके कर्मों में दम है, तो आप अगर कहीं पर गिरेंगे तो अगर आपको लगता है कि कोई बचाने नहीं आएगा, तो आपके अंदर का गुरु आपको बचा लेगा, ईश्वर की गाइडेंस आपको बचा लेगी, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है कर्मा। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो फिर आप जाओगे ही जाओगे। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा अफेक्ट कर नहीं पाएंगी जितना करने आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस पर्सन को बड़ा कंपैरिजन लगता है, और ये लगता है कि मुझे कैसा दुख दिया है। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस लाइफ टाइम में ट्रस्ट बनाना सीखना है, और ये पर्सन बता रहे हैं कि इन्हें ट्रस्ट नहीं होता। जैसे इन्होंने अगर आपको चूज नहीं किया, तो हो सकता है ये पर्सन डाउट की एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि डाउट की एनर्जी भी है, मतलब डाउट की एनर्जी में रहना, ट्रस्ट ना कर पाना, हमेशा चिंता में घिरे रहना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, फ्यूचर को सेट करते रहना, सबके लिए सोचते रहना, चिंताओं से घिरे रहना। आपको पता है ये सारे लेसन आपको स्पिरिचुअल जर्नी में सीखने पड़ते हैं कि चिंता नहीं करनी। आपको भी ये भी सीखना पड़ता है, क्योंकि आपको ये जर्नी यहाँ पर ये सिखाएगी कि चिंता करने से कुछ होता थोड़ी है। वही है, वही जो राम रच राखा, ठीक है। आप तो बस अपना कर्म कर सकते हो, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये 2-4 लेसन तो मतलब जैसे सीखने ही सीखने हैं कि आपकी चिंता से होता कुछ नहीं है। आप कर लो 2 साल, 3 साल, 4 साल चिंता, आप हेल्थ इश्यूज ही हो जाएंगे आपको, लेकिन आपकी चिंता से अगर आपको आउटकम, आपका रिजल्ट बनता हो तो बताना, नहीं बनता है। तो यहाँ पर जैसे कुछ लेसन इस सोल को सीखने हैं, जैसे डाउट मत क्रिएट करो, चिंताएं मत करो, इतनी सारी चिंता मत किया करो, ठीक है, इतना दुख में मत रहो, जेलेसी। इस पर्सन को ट्रस्ट करना सीखना है, किस पे? खुद पे और डिवाइन पे, अपनी इनर गाइडेंस पे और ईश्वर पे। शायद ये सोल शायद ईश्वर पे उतना विश्वास नहीं करती, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकती है, जिसको लगता है कि सब कुछ मुझे ही करना है। इसको अपनी खुद की इनर वॉइस पर भी विश्वास नहीं होता है, लॉजिकल इतना है कि इनर गाइडेंस या इनर वॉइस को भी इग्नोर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस सोल को सीखनी है, और ये बता रहे हैं कि इनका इधर ही चल रहा है। अभी सोचो ये वाइब्रेशन कितनी लो है, एनवी, ग्रीफ, वरी, ट्रस्ट और डाउट। आप देखना एनलाइटनमेंट का चार्ट उठा के, जो वाइब्रेशनल चार्ट होता है, उस चार्ट में ग्रीफ की, शेम की, गिल्ट की एनर्जी बिल्कुल वही है, 150-200 के आसपास, ठीक है। बहुत मतलब शायद बहुत ही नीचे 150-200 के आसपास की एनर्जी होती है ये प्राइड वगैरह की, ठीक है। इसके बाद फिर आप जब ऊपर जाते हो, लव, पीस, तब वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। तो मतलब ये पर्सन अभी लो वाइब्रेशन में है, और आप अपना वाइब्रेशन देख सकते हो। अब एक ही डेक से कार्ड्स निकाले हैं आप लोगों के लिए, ये कार्ड्स इस चीज़ के गवाह हैं, ठीक है, कि एकदम यूनिवर्स आप लोगों के लिए एकदम एक्यूरेट रीडिंग निकाल कर देते हैं, मतलब एक्यूरेट कार्ड्स आते हैं। आप देख सकते हो आपके पर्सन की तरफ कार्ड्स, 1-2 कार्ड यहाँ वहाँ हो सकते थे, इधर के इधर आ सकते थे, इधर के इधर आ सकते थे, पर नहीं आए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपका जो वाइब्रेशन है, वो बहुत हाई है। आप 5D में मुझे दिखाई देते हो, देखो आप पर्पस कर रहे हो। आपका मेन फोकस इस वक्त चिंताओं पे नहीं है, आपका मेन फोकस रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट पे नहीं है, आप किसी से जेलस भी नहीं हो, आपका किसी से कंपटीशन भी नहीं है, और ना ही आप डाउट्स क्रिएट कर रहे हो। आपका तो सीधा है कि मुझे मनुष्य जीवन क्यों मिला, पर्पस क्या है, पर्पस कर लूंगा या कर लूंगी, सोल अलाइनमेंट में आ जाऊंगी, ऑटोमेटिक हैप्पीनेस क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जो भी पर्पस है वो मेरा खुद का ही सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मैं उसे करूंगा तो मुझे पीस मिलेगा,
शांति मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी। अगर मैं अपने पर्पस से हटकर काम करूंगा तो शायद मुझे लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी। आपको पता है मतलब जैसे चोजन वंस के साथ क्या होता है, एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि इनको जाना था लेफ्ट में, अब मैट्रिक्स में ये लोग आ गए, अब मैट्रिक्स में इनको जिद चढ़ गई कि मुझे राइट जाना है। यूनिवर्स कह रहा है पहले वो इशारे देगा आपको, नहीं आपका पाथ लेफ्ट है, सरेंडर, आपका पाथ लेफ्ट है। आप कह रहे हो नहीं, आपको जिद आ गई। जिद आ गई, जिद कहाँ से आती है? जिद आती है जो हम आसपास का माहौल देखते हैं उससे। जिद आती है जब हम आसपास की कंडीशनिंग देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमें भी ऐसे ऐसे करना है। यूनिवर्स कह रहा है आपको लेफ्ट जाना है, आप कह रहे हो नहीं मुझे राइट जाना है। ठीक है, अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ मैं। तो आप मतलब आपको इतनी तकलीफें आने वाली हैं, समझ लो इतनी परेशानी आने वाली है, इतना ज़्यादा आपके कामों में चीज़ें, मतलब इतना ज़्यादा आपके कामों में रुकावट आने वाली है, और आपको ऐसा लगेगा कि इतने चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं। आपको लगेगा नहीं मैं चैलेंजेस से और लड़ूंगा या लड़ूंगी, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अंत में आपको चलना लेफ्ट ही पड़ेगा। इसको कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट, इसको कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आप सोल अलाइनमेंट को चूज कर लो एक बार, तो फ्रीडम भी मिल जाएगी, हैप्पीनेस भी मिल जाएगी। जैसे कुछ फीमेल्स आई, उन्होंने इस तरीके की चीज़ें बताई, उनके भी मतलब कुछ चीज़ें फीमेल थी ऐसी, कुछ उन लोगों ने इस तरीके की चीज़ें बताई कि हमने जहाँ पर अपनी इनर वॉइस को इग्नोर करके काम किया, हमारा मन नहीं था लेकिन चलो ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, कंडीशनिंग के आधार पे हमने काम किया, उसके बाद हमें इतना ज़्यादा वहाँ टॉर्चर मिला, हमें ऐसा लगा कि हमने एक तो खुद को सेक्रीफाइस किया, उसके बाद हमें टॉर्चर मिला। तो हमें टॉर्चर क्यों मिला शिवी? उनका आंसर यही था कि आपको यहाँ पर खुद को ही चूज करना था, आपको अपनी इनर वॉइस को, इनर कॉलिंग, ठीक है, एक तो पहले से सुनना था और फिर उसे ही चूज करना था। आपको चूज ही नहीं करना था, जो आपकी चीजें मन से नहीं आ रही थी उन्हें आपको एक्सेप्ट करना थोड़ी ना था। उनको आपको देखना था, उनको ऑब्जर्व करना था, पर उनको एक्सेप्ट नहीं करना था। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगे कोई जबरदस्ती आपको एक्सेप्ट कराने की कोशिश कर रहा है, तो सरेंडर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट पहले से होता है, आप सरेंडर कर दो। तो ऐसी लाइफ में फिर पता क्या होगा, लोग आपके ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे, आपको आसानी से फ्रीडम मिल जाएगी, क्योंकि आपने सोल अलाइनमेंट को चूज कर लिया है। ठीक है, तो उन फीमेल्स ने मतलब कंडीशनिंग के आधार पे या कंपैरिजन लोगों ने जब किया, तो उन्होंने अपनी इनर वॉइस को इग्नोर कर दिया और वो उस पाथ पर चली गई। तो उस पाथ पर उन्होंने ये पाया कि एक तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, फिर लोगों ने उनको समझा भी नहीं, डिसरिस्पेक्ट अलग से किया, टॉर्चर अलग से किया, और उनकी आज़ादी छिन गई सो अलग से। इसका मतलब क्या है कि आप उस ट्रैप में चले गए, और वहां पर इतनी परेशानियां आपको इसीलिए आ रही हैं ताकि आप सरेंडर कर दें। और जिस दिन आप सरेंडर कर देंगे, उस दिन वहां से यूनिवर्स आपको बाहर निकालेगा, तो उन लोगों को हटा देगा। जिस वक्त आप सरेंडर कर देंगे, उसी वक्त इंटरवेंशन लगेगी और वो लोग हटा दिए जाएंगे लाइफ से, क्योंकि वो ज़बरदस्ती आ गए आपकी लाइफ में, उनका आना लिखा नहीं था। अगर आप सीधे सीधे सोल कॉलिंग को सुन लेते तो उनका आना ज़रूरी नहीं था। और जब भी देखिए गलत पाथ पर चलोगे, तब लोग आपके ऊपर तब तक लोग आपको ना कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, फ्रीडम छीनेंगे आपकी। ठीक है, जो फ्रीडम आपको मिलनी चाहिए थी एज इट इज़। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, वो कुछ इसी तरीके का आ रहा है। और यहाँ पर लिखा है आई पोजेसिव गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। ठीक है, यहाँ पर आपका तो पर्पस ही था, सीधे सीधे को फिर से वही बात आ गई सोल गिफ्ट की। आपका फोकस इस वक्त यही है कि आज़ाद रहो, खुश रहो, हैप्पीनेस की एनर्जी पर्पस करो, और चेंज को हमेशा यस बोलो, क्योंकि जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और उन्हीं की मर्जी से ना अवेयरनेस बढ़ रही है, कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है। तो आपका फोकस ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा है, बट ये पर्सन अभी लो वाइब्रेशन में है, ये पर्सन की वाइब्रेशन अभी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। आपके 5D मैसेजेस अगर बताऊं, तो आपकी सोल पर्पस, फ्रीडम, हैप्पीनेस सब इंजॉय कर रही है वो। आपके पर्सन जो है इस वक्त लो वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आई, मतलब काफ़ी ग्रोथ करने की ज़रूरत है सोल को, अभी काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आपके कंपैरिजन में तो पीछे दिख रहे हैं ये पर्सन जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, आप काफ़ी आगे निकल गए हो, आप काफ़ी कुछ समझ रहे हो, सीख रहे हो, बहुत जल्दी सीख लिया आपने। लॉजिकल लोगों के साथ यही तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और जितने लोग सरेंडर को जानते, फ्लो को जानते हैं, उनके लिए ये चीज़ें आसान हो जाती है, क्योंकि उनको क्या है, सीधे सीधे फ्लो, इनको फ्लो में आने में दिक्कत होती है, क्योंकि कंट्रोल करते हैं, ये हर चीज़ को अपने हिसाब से करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनको दिक्कत ज़्यादा होती है मास्कुलिन्स को। तो जो मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रहा है, आपकी ग्रोथ भी हो रही है, आप अपनी ग्रोथ पर बढ़िया ध्यान भी दे रहे हो,
कि होना होगा जो अपने समय पर हो जाएगा, राइट। तो अगर कंपेयर करूँ तो ये पर्सन अभी पीछे हैं आपसे काफ़ी ज़्यादा। आप खुद ही देख सकते हो आपकी कितनी अच्छे कार्ड्स निकले हैं। आप मतलब बिल्कुल, आपके लिए मैं ये कहूँगी कि आप ट्रैक पर हो। और जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको अभी भी नहीं मालूम कि उनका पर्पस क्या है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो सबसे पहले अपना पर्पस फाइंड करने की कोशिश करो कि मुझे करना क्या है। उसी पर फोकस डालो कि मुझे क्या करना है, मुझे यूनिवर्स ने क्यों भेजा। बस आप उसके बाद अलाइनमेंट में हो, उसके बाद फिर यूनिवर्सल अलाइनमेंट में हो आप, ठीक है, फिर आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। ओके, सो गाइज ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।